हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ऑन डिमांड ये टॉपिक है पी डिग्री एनालिसिस। ठीक है, पी डिग्री एनालिसिस के बारे में बच्चों एनसीईआरटी में एग्जाम्पल तो दिया गया है, लेकिन वो कैसे सॉल्व होता है ये बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला के ज़रिए दो क्वेश्चन करेंगे, जिससे पी डिग्री एनालिसिस की कोई भी जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना है, ऑल अफेक्टेड मिनट पहला क्वेश्चन आपको करना होगा किसी की पेडिग्री को देख के कि ऑल अफेक्टेड पोरोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। आपको ये देखना है कि जितने भी संतान है, जितनी भी पोरोजेनी है, अफेक्टेड वाली केवल देखनी है आपको, क्या उसके पेरेंट में से कोई एक अफेक्टेड है कि नहीं है, चाहे दोनों अफेक्टेड हो चाहे एक अफेक्टेड हो। आपको दो आंसर मिल सकता है बच्चों, एक तो यस अफेक्टेड हो सकते हैं, एक तो नहीं हो सकते। तो अगर अफेक्टेड हैं, ठीक है, जितने भी पोरोजेनी अफेक्टेड हैं संतान, उनके अगर पेरेंट में कोई एक या दोनों अफेक्टेड हैं तो आंसर मिलेगा आपको एस। तो कौन सी बीमारी होगी, वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर जब डोमिनेंट हो जाएगी तो उसमें आप फिर एक क्वेश्चन करोगे, ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। अगर कोई जितने भी अफेक्टेड मेल है उसमें आपको देखना होगा, ठीक है, कि वो उनकी मदर अपोजिट लिंग देखना, यानी मेल है तो उनकी मदर अफेक्टेड है कि नहीं, और अगर उसकी शादी हुई तो उसकी डॉटर्स अफेक्टेड हैं कि नहीं। अगर अफेक्टेड मेल की मदर और डॉटर सभी के सभी जितनी पूरी आपकी पेडिग्री में दिया गया होगा, ठीक है, वो सब के सब अफेक्टेड होंगे, तो आपका आंसर होगा एस। और आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, वो पेडिग्री की एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज हो जाएगी। और अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको नो, तो हो जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन का एक और पहलू है, ऑल अफेक्टेड पोरोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, अगर देखो जितने भी अफेक्टेड पोरोजेनी संतान थी, अगर उसमें से कुछ के पेरेंट अफेक्टेड हैं, कुछ के नहीं है, कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो आपका आंसर कोई एक भी मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो नो में चला जाएगा। नो में चला जाएगा तो आप डिजीज़ कौन सी हो जाएगी, रिसेसिव हो जाएगी। रिसेसिव में आपको क्या क्वेश्चन करना है बच्चों, ऑल अफेक्टेड फीमेल, फीमेल के लिए इसमें देखना है, और डोमिनेंट में मेल के लिए देखना है। ऑल अफेक्टेड फीमेल, जो अफेक्टेड फीमेल है केवल उसी को देखना है। ऑल अफेक्टेड फीमेल के फादर एंड सन, अपोजिट लिंग देखना है। ऑल अफेक्टेड फीमेल के फादर एंड सन, सभी सन, जितने भी सन होंगे उस फीमेल के, ठीक है, जो अफेक्टेड होगी, उसके क्या वो अफेक्टेड है कि नहीं। ऑल अफेक्टेड फीमेल के फादर एंड सन अफेक्टेड है कि नहीं, आंसर होगा एस, सभी के होने चाहिए। यस तो हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक, और अगर किसी पेडिग्री में ऑल अफेक्टेड फीमेल के फादर और सन में से कोई एक भी, ठीक है, या कोई दो तीन सन है अफेक्टेड और एक दो सन अफेक्टेड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो जाएगा। ठीक है, भाई एग्जाम्पल के जरिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ये अफेक्टेड पोरोजेनी है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, जितनी अफेक्टेड पोरोजेनी होते हैं उनके पेरेंट में देखते हैं कोई अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर दोनों अफेक्टेड है चाहे एक अफेक्टेड हो, तो वो डोमिनेंट डिजीज होती है, डोमिनेंट डिजीज है। अब ये मेल है, अब मेल के अफेक्टेड क्या है, मदर अफेक्टेड है, तो ये कौन सी डिजीज हो गई, ऑटोसोमल डिजीज हो गई। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा देख लो आप, ये देखो अफेक्टेड पोरोजेनी ये है आपकी, ठीक है, अफेक्टेड पोरोजेनी के फादर, बताओ कोई, क्या पहला क्वेश्चन यही तो होता है, ठीक है, फादर में कोई अफेक्टेड है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। नो का मतलब रिसेसिव में जाएगा। रिसेसिव में अफेक्टेड फीमेल के आपको क्या देखना है बताओ, अफेक्टेड फीमेल के सन को देखना है, और इसके सन तो है नहीं, ठीक है, और उसके फादर को देखना था, ये भी अफेक्टेड नहीं है, तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक और पेडिग्री दिया हुआ, देखो ये अफेक्टेड पोरोजेनी है, ठीक है, चार अफेक्टेड पोरोजेनी है, आपको फीमेल दिखाई गई है, इनके पेरेंट को देखो अफेक्टेड है कोई एक अफेक्टेड है, तो आपकी हो जाएगी बीमारी कौन सी, डोमिनेंट डिजीज हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें यक्स लिंग की ऑटोसोमल, अब अफेक्टेड फीमेल के क्या देखना है आपको, फादर को देखना होता है, और इनकी शादी हुई होती तो इनको सन को देखते, अपोजिट लिंग देखा जाता है ना, तो इसके फादर अफेक्टेड हैं, ये चारों पोरोजेनी अफेक्टेड हैं, इनके केवल अफेक्टेड को देखना होता है, उनके फादर अफेक्टेड हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी बताओ, एक्स लिंक्ड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या बताओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये देखो एक्स लिंक्ड का केस है, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल का क्या होना चाहिए, उसके फादर या सन क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, तो एक्स लिंक्ड हो जाएगा, है ना। यही केस देखो यहाँ बना, अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ आप,
यहाँ पे देखो अफेक्टेड मेल है, ठीक है। अफेक्टेड पोरोजनी पहले देखा जाता है, कोई भी अफेक्टेड पोरोजनी हो, मेल हो चाहे फीमेल, उसके पेरेंट में से कोई एक या दोनों अफेक्टेड होने चाहिए तब डोमिनेंट होगा। इसमें नहीं है तो ये रिसेसिव में चला गया, रिसेसिव का है भी। अब देखते हैं इसमें एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, ठीक। अब अफेक्टेड मेल नहीं देखा जाता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या करते हैं हम लोग बताओ, अफेक्टेड फीमेल को देखा जाता है, ठीक। और यहाँ फीमेल है नहीं, ठीक है, यहाँ मेल दिया गया है तो आपका ये हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अफेक्टेड फीमेल है ही नहीं यहाँ पे, बात समझ में आई आपकी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस हो जाएगा। और एक अच्छा सा देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बढ़िया, ये जो रेड कलर के जितने दिखाएंगे ये सब अफेक्टेड दिखाए गए। ये देखो संतान है, पोरोजनी है, ये पोरोजनी अफेक्टेड है। केवल अफेक्टेड से मतलब है आपको, अफेक्टेड जितने भी पोरोजनी है उनके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो है, इसके माता पिता ये हैं, ठीक, इसके पेरेंट ये हैं, देखो माता इसकी अफेक्टेड है। यहाँ पे भी देखो पोरोजनी है, इसके माता पिता ये दोनों में से एक, इनके पिता जो है क्या अफेक्टेड है। ये भी देखो पोरोजनी है, इसके भी पेरेंट यही है, इसके भी पिता भी अफेक्टेड है। यहाँ पे भी देखो ऊपर जितनी पोरोजनी है पूरी पिडिग्री में सब देखेंगे, इनके माता पिता ये देखेंगे, इनकी माता अफेक्टेड है, ठीक। तो आंसर मिला आपको यस, जितने भी अफेक्टेड पोरोजनी है उनके माता पिता में से कोई एक अफेक्टेड है इस केस में, ठीक है, पहले वाले में। तो इसका हो जाएगा डोमिनेंट डिजीज हो जाएगा। अब डोमिनेंट में आपको देखना है, क्या देखना होता है, मेल को देखना होता है। अफेक्टेड मेल केवल देखना, फीमेल से कोई मतलब नहीं है। अफेक्टेड मेल की माता अपोजिट लिंग और उसकी अगर संतान है तो बच्चियां जितनी है सब के सब अफेक्टेड होने चाहिए, ठीक। तो ये आपके अफेक्टेड क्या हो गया, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, अफेक्टेड मेल है पहला, ऊपर से देखते हैं, इनकी माता अफेक्टेड है, यस, ठीक। और अफेक्टेड मेल कहाँ, ये है, ठीक है। और इनकी बच्ची है कि नहीं, इसकी देखो लड़कियां अफेक्टेड है कि नहीं, एक लड़की है, अफेक्टेड है, सही है, आंसर मेरा यस। एक और है, ये है, ठीक है, अफेक्टेड मेल है, इसकी माता अफेक्टेड होनी चाहिए जो कि इस केस में नहीं है। देखो फादर से नहीं मतलब अपोजिट लिंक देखा जाता है, इनकी माता अफेक्टेड नहीं है तो आंसर आपका चला जाएगा नो। मैंने कहा पूरे पिडिग्री में कोई एक भी आंसर आपको नो मिल गया तो आपका आंसर जाएगा नो के साथ। जब नो हो जाएगा तो बच्चों क्या होता है बताओ, नो हो जाएगा। डोमिनेंट में हम लोग थे, डोमिनेंट में नो के साथ क्या होता है, ऑटोसोमल डिजीज होता है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट ये हो जाएगा आपका केस। ये केस आपका क्या जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसी के साथ ये एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक पिडिग्री है, अब इसको आप ट्राई करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, नीट में आता है क्वेश्चन, पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।